हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पार्ट 2 है, जो आपके समान अध्ययन का पार्ट 2 है। जो भी शिक्षक बिहार में सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके बीपीएससी जो आपके टीआरई का एग्ज़ाम है उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, और ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस सेशन को आप अंत तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पार्ट 2 जो है आपका सामान्य अध्ययन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नयोरा घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है इसका असम राज्य में, ऑप्शन बी है इसका उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में आपका न्योरा घाटी जो आपका है वो स्थित है। ठीक है, तो यह घाटी दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है, और जो आपकी नोएरा घाटी जो है ये आपका 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, नोएरा घाटी को 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कोल्लेरू झील कहाँ है? कोल्लेरू झील कहाँ है? ऑप्शन ए है इसका आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बी है उड़ीसा में है, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो कोल्लेरू झील पूर्व तटीय मैदान में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में है। ठीक है, कोल्लेरू झील कहाँ पे है? आपके पूर्व तटीय मैदान में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33। नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय पठार की। मेघालय पठार की नोकरेक चोटी ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रायलसीमा का पठार कहाँ है? रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, आंध्र पठार है। ठीक है ना, आंध्र पठार में है। ठीक है, आंध्र पठार जो है ये आपका देखिए कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। जो आपकी कृष्णा नदी है उसके बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा पठार कहते हैं, और कृष्णा नदी बेसिन की जो उत्तरी की जो पठार है उसको हम लोग तेलंगाना का पठार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो कोलकाता है, दिल्ली तथा चेन्नई में सबसे कम जो वर्षा होती है ये आपकी चेन्नई में होती है। ठीक है, चेन्नई में क्या होता है? सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून कहाँ है आपका? तो ये आपका उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों
या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन्हीं राज्यों का ये कावेरी नदी जल विवाद है। क्वेश्चन नंबर 39, सियाचिन ग्लेशियर निम्नांकित में से किस पर्वत भाग में है? निम्नांकित में किस पर्वत भाग में है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भाग में है। ठीक है, यह आपके सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय पर्वत भाग में है। ट्रांस हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 कहते हैं। ठीक है ना, K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित चोटी है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में ही आपका क्या है, K2 है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 बार भारत आया था। एक आया था आपका 1498 ईस्वी में, दूसरा आया था 1501 या फिर 1502 ईस्वी में, और तीसरा आया था 1524 ईस्वी में। ठीक है, जब वो तीसरी बार भारत आया था तो उसके बाद यहीं पे भारत में ही उसकी मृत्यु कोचिंग में हो गई थी। कोचिंग एक जगह है जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की जो आपकी अवधि थी वो 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो द्वैध शासन लाने वाले का नाम जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लाया था, बंगाल में द्वैध शासन लाया था। और इसके समाप्त किसने किया था? 1772 ईस्वी में समाप्त जो किए थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नांकित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई है इसका सही जवाब। ठीक है, ये आपके भारत सचिव पद की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 से हुई थी। ठीक है, 1858 से हुई थी। तो इसमें देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन 1858 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्नांकित में कौन सबसे पहले का है? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर वेवल योजना? ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये आपका 1940 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था ये 1942 में आया था, और वेवल योजना आया था 1945 में। तो सबसे पहले जो आपका आया था वो आपका अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में भारत में आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, बॉम्बे विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, और मद्रास विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। तो तीनों ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 45, गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। कथन एक है, संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसका कथन 2 है, स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में। और कथन 3 है, स्थापना USA में। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नवंबर 1948 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन से किया गया। तो आपके ये जो पहले था ये आपके मूल अधिकार में नहीं था, 86वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ ये उसमें इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया, जो आपके 2002 में हुआ था, और ये आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता भी ली गई है, विधि का शासन भी लिया गया है, और विधि के समक्ष समता ये भी लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है ये आपके एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम डेली शाम में और सुबह में, ठीक है ना, एक वीडियो को अपलोड करते हैं। सुबह में आपके 9 बजे के करीब में और शाम में आपके 7 बजे के करीब में एक वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग उसको देखना नहीं भूलें, जो भी सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।